इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम आज इस ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें मालूम है ये ट्रायंगल क्या है। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एज यू कैन सी एंगल बी इज 90 डिग्री। राइट, तो यहां पर हम तीन चीजों पे डिस्कस करेंगे। दैट आर, फर्स्ट इज हाइपोटेनस, सेकेंड इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन इज बेस। राइट, ये तीन चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे। सो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा साइड हुआ? The side opposite to 90 degree will be our hypotenuse, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये सबसे पहले चेक करो कि 90 डिग्री कहाँ है। 90 डिग्री आपने देख लिया, उसके जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी आवर हाइपोटेनस। ओके, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल h। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल। ठीक है, साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल। जो रेफरेंस एंगल होगा उसके अपोजिट जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहां पर रेफरेंस एंगल क्या होता है? राइट, इसी दोनों टर्म में स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस सेलेक्ट करने के बाद कोई भी साइड को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। परपेंडिकुलर हमेशा साइड अपोजिट ऑफ रेफरेंस एंगल होता है। तो क्वेश्चन में रेफरेंस एंगल दिया हो सकता है या फिर गिवन नहीं भी हो सकता है। इफ सपोज रेफरेंस एंगल इज ऑलरेडी गिवन, सपोज एंगल सी इज ए रेफरेंस एंगल, और इसको मैं नाम दे देता हूं थीटा। राइट, इसको नाम दे देता हूं थीटा। थीटा इज ए ग्रीक सिंबल। तो ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं ग्रीक सिंबल्स में। तो दिस इज आवर रेफरेंस एंगल एंड रेफरेंस एंगल इज एंगल सी। एंगल सी जिसको मैंने थीटा सपोज करा। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट जो साइड होगा कौन है? दैट इज AC। तो AC विल बी आवर परपेंडिकुलर। राइट, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, रेफरेंस एंगल ऑलरेडी दिया हुआ था। अब सपोज करते हैं कि क्वेश्चन में ये रेफरेंस एंगल नहीं दिया हुआ है, तब हम परपेंडिकुलर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? कोई भी एक, चाहे आप इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, जो मन में आए, आपके ऊपर है। ओके, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एंगल ए को सेलेक्ट किया, तो इफ एंगल ए इज ए रेफरेंस एंगल, तो इसका अपोजिट कौन है? BC है साइड। तो BC विल बी आवर परपेंडिकुलर इन दैट केस। ओके, व्हेन आई एम टेकिंग रेफरेंस एंगल, एंगल ए, एंगल ए को यदि मैं रेफरेंस एंगल ले रहा हूं तो उस वक्त हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC।
ठीक है, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा हाइपोटेनस क्या होता है, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो ए लॉन्गेस्ट साइड एमॉन्ग रिमेनिंग टू, सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे यदि मैं इसको रेफरेंस एंगल लूंगा तो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, इसको रेफरेंस लूंगा तो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस कौन हुआ, तो सपोज करो कि ये मैं रेफरेंस एंगल लेता हूं तो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर हाइपोटेनस, तो बच गया वो क्या हुआ, दैट विल बी आवर बेस। तो इसको हम लिखते हैं रिमेनिंग साइड, जो बच गया दैट इज आवर बेस। यदि आपको कभी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने के लिए दे दिया क्वेश्चन में, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको, बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको रेफरेंस लेना है, विद रेफरेंस एंगल, सपोज मैं ये एंगल C ले रहा हूं, दैट इज थीटा। यदि मैं एंगल C को रेफरेंस ले रहा हूं तो हमारा जो हाइपोटेनस होगा दैट विल बी AC, दिस विल बी आवर हाइपोटेनस, इसको मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज आवर रेफरेंस एंगल, तो इसके अपोजिट क्या है, AB, सो परपेंडिकुलर स्मॉल p विल बी AB, ठीक है। और बेस कौन होगा, बेस विल बी व्हाट, रिमेनिंग, जो बच गया दैट इज BC स्मॉल b। तो ये हो गया, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस को। अब यदि हम बात करें इस रेफरेंस एंगल की विद रेफरेंस टू एंगल A, तो उस वक्त हमारा हाइपोटेनस बेस क्या होगा, यहां पर मैं लेता हूं विद रेफरेंस टू एंगल A। तो एंगल A यदि मैं लूंगा तो हमारा हाइपोटेनस जो है वही रहेगा AC, हमारा बेस और हमारा परपेंडिकुलर ये दोनों चेंज होगा। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये रेफरेंस है, तो BC विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड बेस हो जाएगा हमारा AB, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करते हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज पे। सो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूंगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री।